चुनाव के दौरान जैसे जैसे सियासी दल अपने पत्ते खोलते हैं और उम्मीदवारों के नाम से पर्दा उठाते हैं, वैसे वैसे इसका साइड इफेक्ट भी नजर आने लगता है। ऐसा ही कुछ हरियाणा में भी नजर आया, जहां पर कल ही बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की और लिस्ट जारी होने के बाद इसका साइड इफेक्ट भी साफ तौर पर दिखाई देना शुरू हुआ। लिस्ट सामने आने के बाद बीजेपी के अंदर असंतोष की स्थिति नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव की उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद से पार्टी से रूठे नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहना शुरू किया और इसी बीच हरियाणा में बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया। उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद किन बड़े चेहरों ने पार्टी का साथ छोड़ा, ये भी आपको दिखाते हैं। हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने बीजेपी से सभी पदों से इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही दादरी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विकास उर्फ भल्ले ने भी बीजेपी से इस्तीफा दिया। इसके साथ ही रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने बीजेपी को अलविदा कहा है। सोनीपत से बीजेपी युवा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और विधानसभा चुनाव प्रभारी अमित जैन ने इस्तीफा दिया। बीजेपी नेता शमशेर गिल ने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष को भेजा है, तो वहीं जेजेपी से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री अनूप धानक को उखलाना से उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध वो कर रहे हैं। हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है। हिसार से बीजेपी नेता दर्शन गिरी महाराज ने भी बीजेपी से इस्तीफा दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीमा गेबीपुर ने भी पार्टी के सभी पदों से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। वहीं इस्तीफे के बाद नेताओं का दर्द भी साफ तौर पर झलककर सामने आया। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे कर्णदेव कंबोज ने इस्तीफे के बाद अपना दर्द बयां किया, अपने काम गिनाए और इस्तीफे की वजह भी बताई। ट्रेनिंग करवा रहे हैं कुछ लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने पूरे प्रदेश में जो है ना नुकसान करवाया, पूरे प्रदेश की व्यवस्था जो है ना छीन बीन करने का काम किया। कल ही उन लोगों को ज्वाइन करा करके और शाम को उनको टिकट दे दी गई। और मेरे जैसे व्यक्ति जो निरंतर 5 साल से जो ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का कार्यभार भी संभाल रहा था मैं, तो उसको लेकर के मैं 5 साल तक जैसे मैंने पूरे प्रदेश में मेहनत की है और ओबीसी समाज को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया है, लेकिन पार्टी ने जो गद्दारों को टिकट देने का काम किया, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसका हम जो है ना खुल करके जहाँ तक भी हमें कोशिश होगी, हम ये सारे का सारा जो है ना खुल करके विरोध करके और जो है ना उसका विरोध करके उसको हरवाने का काम करेंगे। देखिए, बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अपनी जारी की। बीजेपी की पहली लिस्ट में 27 नए चेहरे हैं, वहीं 9 मौजूदा विधायकों का टिकट पार्टी ने इस बार काटा, जबकि पहली लिस्ट में 30% नए चेहरों को जगह दी गई। ऐसे में जिनके टिकट कटे हैं या फिर जिनकी उम्मीदों को झटका लगा, वो अपने लिए नए रास्ते तलाशते हुए इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफे के साथ साथ नेताओं का दर्द भी झलक कर बाहर आ रहा है। मैं फैसला लड़ लिया जी, इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। जनता का फैसला था, इनका फैसला मान दिया। मेरे ही हल्के के सब मालिक ये है। ये वर्कर्स का फैसला या आपका फैसला? वर्कर का फैसला। तो आप भाजपा के नेताओं से आपकी बातचीत चल रही थी सुबह से, क्या ऑफर्स नहीं दी गई? नहीं, मैं रहा हूँ उनके साथ, पर उसके बाद टिकट के होने के बाद से फैसला मेरा हो गया कि नहीं लड़ूंगा। आज सुबह इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया। तो कब नॉमिनेशन कब फाइल करेंगे आप? नॉमिनेशन अभी 8 तारीख को तय करेंगे। कौन सी विधानसभा क्षेत्र से? रानिया विधानसभा से।